फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले का अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लेके आए हैं क्या चीज़, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा ये बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं देना है आप लोगों को। हाँ बस ये सिर्फ बोर्ड के लिए है, और बोर्ड में 100% मार्क्स लाने का क्या है, गारंटी में है। आप लोग का जो भी दोस्त है, कोई भी स्कूल फ्रेंड है, कोई भी क्लासमेट है, कहीं भी अगर वो नहीं पढ़ा है 12 और उसको बोर्ड में डर लग रहा है, तो बायोलॉजी क्लास के लिए हम मेरा क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को, जो भी रिलेटिव है जो पढ़ रहा है उसको शेयर करिए, और ताकि आप भी पास हुए वो भी पास करे। ठीक है, और आप भी बहुत ज़्यादा मार्क्स से पास कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स से पास करे। जलन किसी से नहीं रखना है, आप चाहिए कि सब कोई पढ़े, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जितना आप लोग है सबको, हर दोस्त को क्या करिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उस सबको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। कोई दिक्कत? चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाने से पहले एक बात हम आप लोगों को याद दिला दे कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या था। तो एक बात आप लोग देख लीजिए कि पहले हम लोग पढ़ रहे थे मेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट था, जो पॉलिन ग्रेन था, वो कितना सेल स्टेज में आ गया, 3 सेल स्टेज में आ गया था। कितना सेल स्टेज, तो 3 सेल स्टेज। वो 3 सेल स्टेज कौन कौन था, तो जो एक था फर्स्ट मेल गैमेट, दूसरा था सेकेंड मेल गैमेट, और तीसरा सेल कौन था, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये था। और जो फीमेल गैमेट था, हम बता दिए थे, जो फीमेल गैमेट था वो कितना सेल स्टेज का था। तो फीमेल गैमेट का जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखे थे 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियस स्टेज का था। अब इसी में हमको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन कराना है। तो पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। और ये 7 सेल है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज का, कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन हम लोग को पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ध्यान रखिए इस फर्टिलाइजेशन में, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया डबल फर्टिलाइजेशन। वो 2 चीज कौन है, पहला फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सीनगेमी, जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। देखिए ये दोनों को मिला के एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों के एक साथ मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है ना, एक का नाम क्या है सीनगेमी, एक है ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों फर्टिलाइज करता है तो क्या बनाता है, तो इसी को हम लोग बनता है, आगे देखेंगे क्या बनेगा। ये किस में चलता है, तो एंजियोस्पर्म चलता है, और ये दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे सीनगेमी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो पूछेगा कि एंजियोस्पर्म के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना बार फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार। एक सीनगेमी का फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो ये भी एक फर्टिलाइजेशन, ये भी एक फर्टिलाइजेशन, कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सीनगेमी। तो सीनगेमी क्या होता है, आप लोग देखिए ध्यान से। सीनगेमी में आप लोग देखिएगा कि सीनगेमी में क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये होता है फर्स्ट मेल गैमेट जो था, ये फर्स्ट मेल गैमेट। दूसरा था एक सेल जो था फीमेल में, ये भी एन और ये भी एन। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेगा, ये दोनों आपस में फ्यूजन करेगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2n, और इसी का नाम है जाइगोट। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए, जिसका नाम क्या था, सीनगेमी। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि सीनगेमी में क्या होता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग सेल से, और क्या बनाता है, तो 2n स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। तो ये भी बात याद रखना है, 2n, तो ये जाइगोट। ठीक है, तो एक और नाम हम लोग आपको बताते चले कि जो n होता है, इस n को हेप्लॉइड बोलते हैं, और ये जो 2n होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम क्या है, जाइगोट। तो क्वेश्चन पूछा था कि सीनगेमी में क्या क्या चीज फर्टिलाइज करता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज विथ एग सेल, रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, 2n, यानी डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो पूछेगा जाइगोट किस में बनता है, तो सीनगेमी में बनता है। किसके किसके फर्टिलाइजेशन बनता है, तो फर्स्ट मेल गैमेट और एक सेल के बीच जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल फ्यूजन।
कौन सा फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में देखिए क्या क्या चीज़ का फ्यूजन होता है। पहला जो फ्यूज करेगा फीमेल का तो फीमेल का फ्यूज करता है, या मेल का बात करते हैं, मेल का क्या फ्यूज करेगा? सेकेंड मेल गैमेट, ये हुआ सेकेंड मेल गैमेट। और फीमेल में सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया सेकेंडरी सेल। अब जब सेकेंडरी सेल जिसको सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, आप लोग को याद है ये 2n होता है और ये क्या होता है? n होता है। अब ये जब फ्यूज करेगा तो ये फ्यूज करेगा तो 2n + n, ये कितना हो गया? 3n। और इस 3n का नाम है इंडोस्पर्म। इसको इंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म। इसका दो नाम है। ये n और ये n कितना मिलकर? अब इसमें ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन क्यों नाम रखा? देखिए यहाँ पे 2n मतलब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस और यहाँ पे n एक n मतलब न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे 1 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है ना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज होता है, एक होगा सीन गैमीट, दूसरा होगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसी का नाम क्या है? सेंट्रल सेल, या इसी को हम लोग सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। देखिए ये फ्यूज करता था, फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? 3n, n + 2n 3n, और इस 3n स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म याद होगा कि इंडोस्पर्म किसको बोले? ये 3n वाला जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम है इंडोस्पर्म और बनता है इंडोस्पर्म। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए, एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग को क्या पढ़ना था। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में दो फर्टिलाइजेशन होता है, एक सीन गेमी होगा, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। एक ये फर्टिलाइजेशन होगा, एक ये, दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे पहला सीन गेमी। सीन गेमी मतलब इसका जो फ्यूजन होगा, क्या क्या चीज फ्यूज करेगा? तो फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे? एक सेल से, और क्या बनेगा? यहाँ का n मिलकर क्या बनेगा? 2n, और इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। बुझेगा? फ्यूज और जाइगोट बनाएगा। उसके आगे जब चलते हैं इसमें तो होगा ट्रिपल फ्यूजन, मतलब कितना चीज का फ्यूजन होगा? दो। तो यहाँ पे सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, ठीक है। अच्छा फ्यूज करेगा तो यहाँ का n, यहाँ का 2n, कितना बनेगा? 3n बनेगा, और इस 3n का नाम क्या है? इंडोस्पर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? इंडोस्पर्म। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब इसमें ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कितना पीस न्यूक्लियस है? देखिए 2n और यहाँ पे n, तो 2n + n मिलकर कितना बन जाता है? 3n, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। कितना न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग रखिए, इसको रिवीजन कीजिए, आप लोग नोट्स खोल के बैठिए, एनसीईआरटी देखिए। क्वेश्चन बैंक, हम लोग क्वेश्चन बैंक भी सेक्शन लेके आएंगे हम, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक सेक्शन, जो हर बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसका जो क्वेश्चन पूछा गया। फिर अगर स्टेट बोर्ड का बात करें, बिहार बोर्ड का बात करते हैं तो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर निकलता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को इतना ही पढ़ते जाना है, हाँ रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि आज का है छोड़ो ना, आज कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। छोड़ते जाइएगा तो फिर बर्डन होते जाएगा, ठीक है। आप अपने फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव जो भी पढ़ना चाहता है उसको वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। आज तक यही हम लोग रखते हैं, अगले क्लास में फिर नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे।